कल एक्चुअली ट्रेनिंग के लिए गया तो काफ़ी सारे जो ट्रेनर्स हैं और कुछ और भी दोस्त बात कर रहे थे रिगार्डिंग मैनिफेस्टेशन एंड दे वर आस्किंग माय पॉइंट ऑफ व्यू ऑन मैनिफेस्टेशन एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो मैं यहाँ पर जवाब नहीं दूंगा, बस मैं यहाँ पर ये एक सवाल आपके सामने खड़ा कर दूंगा ताकि शायद इससे आपको थोड़ी सी समझ में आ सके कि मैनिफेस्टेशन वाकई में एक्चुअली क्या है। तो कहते हैं मैनिफेस्टेशन के बारे में कि जो हम मैनिफेस्टेशन का मतलब है जो मैनिफेस्ट करते हैं, जो भी हम चाहते हैं जीवन में या जो भी हमारी डिज़ायर होती है, हम उसकी एनर्जीज थ्रो करते हैं यूनिवर्स में, फिर वो घूम के हमारे पास जीवन में वापस आ जाती है एंड देन वी अचीव दैट। अब यहाँ पे ना जो बात आती है वो ये आती है कि मैनिफेस्टेशन क्या करते हैं हम फल का मैनिफेस्टेशन करते हैं, फ्रूट का मतलब रिजल्ट का, और हम बात करते हैं डिजायर की कि हमारी कोई इच्छा है वो पूर्ण हो जाए तो हम ऐसी एनर्जीज यूनिवर्स में थ्रो करते हैं। अब जब बात इच्छा की आती है, जब बात फल की आती है, फ्रूट की आती है, क्योंकि जाहिर सी बात है मैनिफेस्ट तो आप रिजल्ट ही करोगे ना, प्रोसेस को मैनिफेस्ट तो नहीं करोगे। व्हाट यू वांट फ्रॉम दिस यूनिवर्स इज व्हाट यू विल मैनिफेस्ट। अब जब हम डिजायर में फंस जाएंगे तो फिर हम जो श्रीमद् भागवत गीता में बात कही गई है कर्म फल की, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, क्योंकि वहां सिर्फ कर्म करने की बात की है, वहां का सर नीचे रखो, कर्म करो, एक्शन लो, फल की चिंता मत करो। तो यहाँ तो हम सिर्फ फल की बात कर रहे हैं, डिजायर की बात कर रहे हैं और उसी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो क्या दोनों ऑपोजिट्स नहीं हो गए? एक तरफ हम सिर्फ प्रोसेस के बारे में है जो कर्म फल की फिलॉसफी है श्रीमद् भागवत गीता की, और दूसरी तरफ हम मैनिफेस्टेशन की बात करें तो डिजायर की बात करें, रिजल्ट की बात करें, फ्रूट की बात करें, फल की बात करें, तो दोनों में तो काफी फर्क हो गया ना, दोनों अलग अलग चीजों की बात कर रहे हैं। तो अगर हम मैनिफेस्टेशन के बारे में कहते हैं इस प्रकार से तो फिर हम गीता की फिलॉसफी से परे हो जाते हैं, जो बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि सही है, पुष्टिकरण जिसका हो चुका है, जिसके बारे में हजारों सालों से बातें हो रही हैं, हर कोई यही कहता है। तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें मैनिफेस्टेशन कह के एक चक्रव्यूह ट्रैप में फंसाया जा रहा है, डिजायर्स का ट्रैप है कि ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, आप मैनिफेस्ट करते रहो, फिर सारा दिन आपका दिमाग, आपका ध्यान, आपका मन, आपकी प्रवृत्ति बस वहीं जाती रहती है और बाकी सब चीजें छोड़ देते हैं। हम कर्म को छोड़ देते हैं, हम एक्शन को छोड़ देते हैं, हम संभाव को छोड़ देते हैं, इक्वानिमिटी को छोड़ देते हैं, हम बैलेंस छोड़ देते हैं और कॉन्स्टेंटली हम डिजायरस हो जाते हैं। एंड द मोर वी आर डिजायरस इन लाइफ, आई थिंक द मोर वी लूज लाइफ। तो ध्यान से समझिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी प्रकार का कोई ट्रैप है जहां फंस रहे हैं, और अगर वो ट्रैप है तो उसको देखें, जानें, समझें, भांपें, परखें और साइड हो जाए। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मुझे लगता है काम तो शायद यही करता है कि सर नीचे रखो, कर्म करो, अपने आप चीजें होती हैं, रास्ता अपने आप बनता है। ईश्वर, ये यूनिवर्स, ये लाइफ विल गिव यू when the life feels that you deserve it at that point of time, when you have made something out of yourself, सब चीजें मिल जाती हैं, बट सर नीचे रख के काम करना पड़ता है, फिर ईश्वर से हाथ रख देता है और आप जीवन में आगे बढ़ जाते हैं। डिजायर्स के चक्र में फंसा के आपको कहीं ऐसा तो नहीं थोड़ा सा बेवकूफ बनाया जा रहा है। सोचिए जरा, इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।